हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। और बारिश फ्रेंड्स बीच में मेरे यहाँ फिर से शुरू हो चुकी है। अराउंड 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश है और बारिश की वजह से भी फ्रेंड्स मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। लेकिन बारिश का फ़ायदा हमारे जो प्लांट्स हैं उनको तो मिलने वाला है। जैसे कि देख रहे हो, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स अभी इसके ऊपर निकले हुए हैं। प्लांट के पत्तों की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छी है। और जब बारिश का मौसम आता है फ्रेंड्स, तो बारिश के मौसम में हमारे जितने भी जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग्स देना शुरू कर लेते हैं। और सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट ये होती है कि हमारे प्लांट्स के ऊपर से लीव्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है उसके बाद भी फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट है वो लीफी ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप समझो अपने गार्डनिंग को बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आज का टॉपिक यही होगा कि आप अपनी गार्डनिंग को कैसे बेहतर बना सकते हो और जितने कम हो सके उतने पेस्ट आपके गार्डनिंग में लगे, आपके प्लांट्स के ऊपर जितने कम हो सके उतने पेस्ट लगे। और उसके लिए सही फर्टिलाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मैंने आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो इसलिए दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि जैसे कि मानसून की सीज़न आप सभी को पता है, मानसून की सीज़न में प्लांट नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट जो होता है वो प्लांट को अपने आप ही इजीली और फुल क्वांटिटी में मिल जाता है। आपको अलग से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है कि फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है मानसून की सीज़न में। देखिए, अगर आप जितना ज़्यादा नाइट्रोजन आप प्लांट को प्रोवाइड करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मानसून की सीज़न में आपके प्लांट के ऊपर। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि प्लांट के ऊपर सिर्फ पत्ते ही पत्ते डेवलप होंगे। आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स का एक भी बड डेवलप नहीं होगा, सिर्फ पत्ते डेवलप होंगे। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी होगी वो सबसे डेंजरस होगी और वो होगी पेस्ट अटैक। जनरली जब भी आपके प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स नाइट्रोजन बहुत ही एक्सेस देखने को मिलेगा, तब प्लांट ये सारा नाइट्रोजन अपने लीव्स में स्टोर कर देता है, अपने नोड एरियाज में स्टोर कर देता है, क्योंकि वो एक्सेस नाइट्रोजन है जिसका वो यूटिलाइजेशन अभी नहीं कर सकता। इसका यूटिलाइजेशन वो करना चाहता है जब उसको बहुत ही अच्छी और फुल सनलाइट मिले। लेकिन अभी जैसे कि देख रहे हो क्लाउडी क्लाइमेट है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट को जितनी सनलाइट मिलती है उतना ही वो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करेगा, बाकी का वो अपने पास स्टोर करके रखेगा। और ये जो नाइट्रोजन जो अपने पास वो स्टोर करके रखता है, वो नाइट्रोजन अट्रैक्ट करता है पेस्ट को। पेस्ट कौन से पेस्ट आ सकते हैं? पेस्ट में फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा और इजीली लग सकते हैं, वो है थ्रिप्स। और दूसरी जो पेस्ट है वो है माइट्स। देखिए, माइट्स का तो ऐसा इश्यू है कि माइट्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपके प्लांट के ऊपर लगेगा। और टेम्परेचर फ्रेंड्स अगर आपके यार 30 डिग्री से 36 डिग्री के आसपास होगा तो बाद में माइट्स लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो थ्रिप्स जो बीमारी होती है वो कोई भी सीज़न में आपके प्लांट के ऊपर लग सकती है, भले वो विंटर सीज़न हो, रेनी सीज़न हो या तो समर सीज़न हो। तो ये जो थ्रिप्स है, जब भी आपके प्लांट के ऊपर नाइट्रोजन एक्सेस हो जाएगा तब इजीली वो प्लांट के ऊपर अटैक करेगा और आपके प्लांट के लीव्स खत्म करके जाएगा। अब इसके पीछे प्लांट आपका लगातार बीमार ही चलेगा पूरे सीज़न। जब उसकी ग्रोइंग सीज़न होती है तब वो बीमार पड़ जाएगा, तब वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते डेवलप नहीं कर पाएगा। तो मॉनसून की सीज़न में जनरली आपको ऐसे फर्टिलाइज़र ही यूज़ करने हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन कम हो। मॉनसून की सीज़न में आपके जो रोजेस वगैरह है उसके ऊपर नए नए पत्ते डेवलप होते हैं। अब ये जो नए पत्ते जो डेवलप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और इसके जो लीव्स रहते हैं वो थोड़े से पतले रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और वो ईजी टारगेट हो जाते हैं ये थ्रिप्स और माइट्स के अटैक के। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये जो पत्ते हैं वो पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे, हेल्दी लगे, उसके लिए आपको ज़्यादा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ये मानसून की सीज़न में अप्लाई नहीं करना है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स प्लांट वाइज हम फर्टिलाइज़र डिसाइड कर लेते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमारे जो हाइबिस्कस के पौधे हैं,
हाइबिस्कस के पौधे को फ्रेंड्स जनरली फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर नहीं दिए जाते, अगर दिए भी जाते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर मैं रेशियो के हिसाब से बताऊं तो इसको फ्रेंड्स अगर आप 20% जितना पोटेशियम देते हो उसके सामने सिर्फ 5% जितना फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। और ये जो 5% जितना फॉस्फोरस है वो ऑर्गेनिकली ही प्लांट ले लेगा मिट्टी के अंदर से। तो हाइबिस्कस के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइजर रहेगा वो है 0050। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ये जो मौसम है ये 0050 स्प्रे करने के लिए सबसे बेस्ट मौसम है, यानी कि पोटेशियम के लिए सबसे बेस्ट है। अब इसके लिए क्यों बेस्ट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से प्लांट की इम्यून सिस्टम डेवलप होती है। इम्यून सिस्टम डेवलप होगी जिसकी वजह से प्लांट पेस्ट से ज़्यादा अपने आप ही बचाव करते रहेंगे और फंगल इन्फेक्शन नहीं लगेगा ज़्यादा और प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। साथ में प्लांट के ऊपर आपको फ्लावरिंग बड्स भी प्रोड्यूस होते हुए दिख जाएंगे अगर आप रेगुलरली 0050 अपनी प्लांट की मिट्टी के अंदर अप्लाई कर रहे हो या तो उसके स्प्रे कर रहे हो। अब ये तो हाइबिस्कस के पौधे की बात हो गई, लेकिन हाइबिस्कस के अलावा अब अगर आप दूसरे पौधे ग्रो करते हो, फॉर एग्जांपल आपने रोजेस ग्रो किए, अलमंडा ग्रो किए, एडेनियम्स जैसे प्लांट ग्रो किए, या तो आपने रेन लिलीज जैसे प्लांट ग्रो किए, अगर आप उनको फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो उनको फ्रेंड्स फॉस्फोरस प्लस पोटेशियम ये 2 न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कीजिए। पोटेशियम का तो इम्पोर्टेंस फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बता दिया कि पोटेशियम कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये सीज़न में। फॉस्फोरस क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, फॉस्फोरस की वजह से आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो डेवलप होंगे। मॉनसून की सीज़न में प्लांट मैक्सिमम रूट्स डेवलप करता है और मैं एक प्रूफ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कितने ज़्यादा रूट्स डेवलप हुए हैं। बीच में फ्रेंड्स मेरे हाइबिस्कस के जो प्लांट है वो मैंने रिपोर्ट किए थे और साथ में इसके ऊपर रूट प्रूनिंग भी की थी। रूट प्रूनिंग के बाद अराउंड ये प्लांट को अभी 40 डेज़ के आसपास हो चुका है। अभी इसकी फ्लावरिंग की स्टेज आ चुकी है। 0050 में अप्लाई कर रहा हूँ और जैसे कि अभी ये प्लांट आप देख रहे हो, इसके रूट्स देखिए, सारे नीचे से ये रूट्स डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि इतने बढ़िया रूट्स इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं कि प्लांट के बाहर निकल रहे हैं। तो मॉनसून की सीज़न में प्लांट के अंदर रूट ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और फास्ट होती है, इसीलिए मॉनसून की सीज़न में रिपोर्टिंग करना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मॉनसून की सीज़न में प्लांट को रूट सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए, तो उसके लिए फॉस्फोरस जैसा फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो 05234 ये वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो आप मॉनसून की सीज़न में यूज़ कर सकते हो। तो 05234 विदाउट फील्ड यूज़ करिए। 05234 के साथ अगर आप 0050 ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी और प्लांट की रूट सिस्टम भी डेवलप होगी, प्लांट की इम्यून सिस्टम डेवलप होगी। नाइट्रोजन नहीं होने की वजह से आपके जो प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक ऑलमोस्ट 70% जितना कम हो जाएगा। 100% तो होगा ही नहीं, क्योंकि पेस्ट कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आपके प्लांट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। आपको करना ये है कि इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड का स्प्रे रेगुलरली करते रहिए हफ्ते टू हफ्ते, इससे आपके प्लांट के लीव्स बचे रहेंगे। एक और जो न्यूट्रिएंट है जो आपको बिल्कुल भी ये मॉनसून की सीज़न में यूज़ नहीं करना है वो है कैल्शियम। जी हाँ फ्रेंड्स, कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मॉनसून की सीज़न में आपके पौधे के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, खास करके आपके रोजेस के लिए और हाइबिस्कस के लिए भी। कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, अगर आप अपने पौधे के अंदर डालोगे, रेगुलर बेसिस पे डालोगे, या तो स्प्रे करोगे, या तो आपने चूना डाला, या तो आपने कैल्शियम नाइट्रेट डाला, उसमें तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसका रीज़न है कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन से रिलेटेड पहले ही मैंने बता दिया कि क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस होंगे मॉनसून की सीज़न में, लेकिन कैल्शियम भी अपने आप सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा ये मॉनसून की सीज़न में, क्योंकि कैल्शियम प्लांट के ऊपर ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। अब जब भी आप अपने प्लांट के ऊपर कैल्शियम अप्लाई करते हो तो ये जो प्लांट के पत्ते हैं वो प्लांट के पत्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट हो जाने की वजह से अभी जैसे कि पहले मैंने बताया, ये इजी टारगेट हो जाते हैं थ्रिप्स और माइट्स के। बहुत ही इजीली आपके प्लांट के ऊपर थ्रिप्स लग जाएंगे अगर आप कैल्शियम ये मौसम में यूज़ करेंगे। कैल्शियम जनरली आपको यूज़ करना है जब भी आपके यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे जाता हो या तो 36 डिग्री से ऊपर जाता हो।
30 से 36 डिग्री जो एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है थ्रिप्स और माइट्स के लिए। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप कैल्शियम या तो कैल्शियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे तो बाद में आपके प्लांट ईजीली टारगेट हो जाएंगे पेस्ट के। तो ये फर्टिलाइज़र भी अवॉइड कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे कि 13-0-45 भी अवॉइड कीजिए। 19-19-19 ये भी अवॉइड कीजिए क्योंकि उसके अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के नाम है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं नाम भूल गया हूँ तो सिंपल चीज़ याद रखनी है कि आपको नाइट्रोजन बेस्ड और कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइज़र अभी ये मानसून की सीज़न में एट प्रेजेंट जब भी आपके यहाँ सनलाइट ज़्यादा नहीं आना स्टार्ट हो जाती तब तक इसको रोक के रखिए। उसकी जगह पे अभी 0-52-34 और 0-0-50 ये वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक और फर्टिलाइज़र मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। देखिए सीवीड फर्टिलाइज़र ये स्टेज में अगर आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करोगे तो आपके प्लांट के ऊपर मैक्सिमम लीफ ग्रोथ होगी और प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होगी, क्योंकि जो सीवीड होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्लांट अपनी इम्यून सिस्टम ज़्यादा डेवलप करता है। और बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट एक सीवीड में ये होता है कि सीवीड लो लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ अभी क्लाउडी क्लाइमेट है, काले काले बादल है, सनलाइट नहीं है, तो लो लाइट है। तो लो लाइट में जब भी आप ये सीवीड का एप्लीकेशन करोगे तो आपका जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा। प्लांट नाइट्रोजन का जो एक्स्ट्रा उसने स्टोर करके रखा है वो भी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, जिसकी वजह से पेस्ट अटैक आपके प्लांट के ऊपर भी कम होंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ते जाएगी। तो सीवीड वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो मानसून की सीज़न में आपको यूज़ करना ही करना है, जो बेनिफिट दे सकता है। सीवीड बेसिकली फ्रेंड्स जो समुद्र में मिलने वाली खरपतवार होती है, समुद्र के एकदम लोअर डीप में ये वीड्स पाए जाते हैं जिसके लीव्स के कलर ग्रीन होते हैं। अब समुद्र में एकदम ही नीचे जहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम आती है तो वहाँ पे वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस? वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो लो लाइट में आराम से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। और वही हार्मोन फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे जब भी आपके प्लांट में कुछ ऐसी सनलाइट मिलती हो, और सीवीड आपका काम बहुत अच्छा करेगा ये मानसून की सीज़न में। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फर्टिलाइज़र और बेसिक नॉलेज है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मानसून की सीज़न में फर्टिलाइजेशन अप्लाई करने के टाइम। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग और हैप्पी मानसून्स।